मघैया जवान और मनीष कश्यप के बीच में इस वक्त लड़ाई चल रहा है। इन दोनों के बीच में जिसे टारगेट किया गया है, जिसको मुद्दा बनाया गया है, जिसके वजह से एक दूसरे को गलत ठहरा रहे हैं, नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त आयांश की, एक मासूम जिंदगी की, जो पहले ही जिंदगी और मौत के बीच में है, जो मशीनों के सहारे जिंदा है, उसको टारगेट, उसको मुद्दा बनाकर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मघैया जवान जो इससे पहले आयांश की मदद भी कराया था अपने चैनल, अपने सब्सक्राइबर के माध्यम से, लोग मदद भी किए थे, लेकिन सवाल अब ये कर रहा है कि हमें 7.5 करोड़ रुपए का हिसाब चाहिए। सर, ना ही आप मुझे जानते हैं और ना ही मैं आपको जानता हूं। सवाल बस इतना है कि क्या इस वक्त आयांश का हिसाब लेना ज़रूरी है, 7.5 करोड़ रुपए का हिसाब लेना ज़रूरी है, या आयांश को बचाना ज़रूरी है? इस वक्त आयांश को इंजेक्शन के लिए 16 करोड़ रुपए इंतज़ाम करने की ज़रूरत है, या फिर हिसाब लेना ज़रूरी है? इसकी वजह से काफ़ी देर हो चुकी है, जिसके वजह से आयांश की इतनी तबीयत ख़राब हुई, जिसके वजह से इतना कमज़ोर हो गया। दो ऑपरेशन हुआ, उसके बाद भी ये सवाल आप लोग कर रहे हैं। किस वजह से ये सवाल कर रहे हैं, मुझे आज तक ये बात समझ ही में नहीं आ रहा है। कभी कोई लोग कहते हैं कि आयांश को एसएमए नहीं है, कभी कहते हैं कि हमें हिसाब चाहिए। क्या चाहते हैं कि आप लोग आयांश को बचाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? यह मुद्दा जो इस वक्त आपने उठाया है, इससे मालूम है क्या फ़र्क पड़ेगा आयांश पर? लोग आयांश को डोनेशन देने से पहले हिसाब मांगेंगे 7.5 करोड़ रुपए का। मैं पूछता हूं, क्या यह हिसाब आयांश के बचने के बाद नहीं मांगा जा सकता था? एक मासूम की ज़िंदगी के साथ क्यों लोग खेल रहे हैं, मुझे मालूम नहीं है। मुद्दा आयांश को क्यों बनाया है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। एक दूसरे से लड़ना है, बेशक लड़ो, मैं माना नहीं कर रहा हूँ और बीच में कभी आऊँगा भी नहीं, लेकिन आयांश को मुद्दा मत बनाओ प्लीज़। आयांश की ज़िंदगी के साथ मत खेलो। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं और साथ में ये भी कहे हैं वो लोग, क्या नाम था उनका, मघैया जवान, वो लोग कह रहे हैं कि इन 16 करोड़ रुपए में कई बच्चों की जान बचाया जा सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस मासूम को बचाने का जिम्मेदारी हम सब का नहीं है? ये मासूम अपनी ज़िंदगी के लिए हम सब से मदद मांग रहा है, आप सब से मदद मांग रहा है, तो बचाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है कि एक मासूम की ज़िंदगी बचा दें? चलो, हमें बचाना नहीं है, एटलीस्ट जो बचा रहे हैं उन्हें तो पीछे ना करें, उन्हें तो पीछे ना करें ऐसे ऐसे सवाल करके। बेशक इस बात का मैं बता रहा हूँ ना आपको, हिसाब भी मिलेगा, सारा हिसाब मिलेगा, लेकिन आयांश के बचने के बाद। हाँ, एक बात और टॉपिक आपने निकाला था, इशारा था, कहा नहीं था, इशारा था। आपने आयांश के वो 7.5 करोड़ रुपए का हिसाब मांगने के साथ साथ एक और बात भी कही थी, जिस पर आयांश की मां नेहा सिंह आज से हमको लगता है 1 महीना पहले ही कहा था कि अगर आयांश को खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया तो इन सारे पैसे को, जो 7 करोड़ रुपए हैं, ऐसे बच्चों को दे देंगी जिसको SMA बीमारी है। बताइए, अब इसके बावजूद भी कुछ सुनना चाहते हैं, हिसाब मांग रहे हैं। मघैया जवान, जो भी आप वीडियो बनाते हैं उससे सिर्फ लोगों के अंदर शक पैदा होता है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि इस वक्त आप वीडियो बनाना छोड़ दीजिए। मैं आपको धमकी नहीं दे रहा हूँ सर, देखिए मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं लोगों को समझा सकूं और आयांश के बचाने में सबको वापस ला सकूं, बस इतनी छोटी सी मेरी कोशिश है और मैं मेहनत कर रहा हूं लोगों को वापस लाने के लिए। लेकिन आपका फॉलोअर्स ज़्यादा है,
जिसके वजह से लोग आपको देखना सुनना पसंद करते हैं। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप ऐसे बच्चे के ख़िलाफ़ बोल दें जिसके वजह से लोग मदद करने से भी पीछे हट जाएं। इसमें नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो बनाने से आयांश का है, इन दोनों का कुछ भी नहीं जाता। जाहिर से बात है, जब ये लोग वीडियो बनाएंगे तो लोग देखने जाएंगे और उनका फ़ायदा हो रहा है, और फ़ायदे और नुकसान से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर आप आयांश को बचाने में मेहनत कर सके, लोगों से अपील कर सके, अगर आपको हिसाब चाहिए बिल्कुल मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। और आयांश की मां नेहा सिंह ने यह भी नहीं कहा है कि मैं हिसाब नहीं दूंगी। एक बार आयांश तो बच जाए। और आप सबसे सवाल करना चाहता हूं कि इस वक्त क्या ज़रूरी है, आयांश को बचाना ज़रूरी है या फिर उस पर आयांश की मुहिम को तेज़ करना ज़रूरी है? आप सब ये सोचिए और बताइए मुझे कमेंट में। और जो बातें मैंने इसमें कही हैं सिर्फ समझाने की वजह से कही है, तो पर्सनली मेरा कोई भी दुश्मनी किसी से नहीं है, और उम्मीद करूँगा कि आयांश को बचाने में आप सब आगे ज़रूर आइएगा और आयांश को ज़रूर बचाइएगा। आयांश के तकलीफ़ों को देखकर ज़रूर आगे आइएगा और आयांश की मदद ज़रूर कीजिएगा।